तो व्यास जी ने इसलिए इस श्लोक में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिखा मेरे भैया, इसीलिए नहीं लिखा कि जो जिसके इष्ट हो उसी का नाम लेकर के इसी श्लोक को प्रणाम कर लिया जाए। पर हम आप भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं तो इसी श्लोक को हम आप कृष्ण के ऊपर ही घटित करेंगे। ध्यान से सुनना। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरत चार्थे स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? बोले मामा के जेल खाने में, मथुरा में। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि इतरतत, मथुरा के जेल खाने से कब भगवान गोकुल चले गए ये मामा कंस को भी पता नहीं चला। बताओ, पता चला? नहीं चला। अच्छा, कंस की छोड़ो, आगे कहते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा आदि जो कवि हैं, श्रुतियां हैं, वेद हैं, सभी तो भगवान को पुकार रहे हैं, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे। और ब्रह्मा जी तो भगवान के साक्षात पुत्र हैं, भगवान के नाभि कमल से प्रकट भय हैं। और 4 सिर है और 8 आंखें, तो 8 आंखों वाला जब भगवान को नहीं जान पाया मेरे भैया, तो क्या आप लोग जान पाओगे? विचार करो। अच्छा, ब्रह्मा जी की भी छोड़ दो, रामचरितमानस में चलो। भोले बाबा सती जी के साथ जा रहे थे ना, कहा त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यही तीर्थराज प्रयाग में गए और कथा सुन करके लौटे। तो अचानक भोले बाबा ने देखा कि जिनकी कथा सुन करके आए राम वही वलकल वस्त्र धारण करके जंगल में भटक रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। अब भोले बाबा देखे तो गदगद हो गए। जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भोले बाबा जय जयकार कर रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं। तो माता जी ने पूछा भोले बाबा क्या बात है गई? अरे सवेरे सवेरे भांग ज्यादा चढ़ाई ली का आपने, काहे को गिर रहे हो? भोले बाबा ने समझाया, देवी ये जो 2 पुरुष है ना वलकल वस्त्र में, यही मेरे राम जी हैं। तो सती जी को लगा ये कैसे परमात्मा, जिनको यही नहीं पता कि इनकी पत्नी को कौन लेकर के गया, ये कैसे परमात्मा? सती जी ने कहा प्रभु हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। तो भोले बाबा ने कहा एक काम करो, जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी को लगा हाँ ये काम ठीक है, पहले मैं जाऊंगी परीक्षा लूंगी, अगर परीक्षा में पास होंगे तो मैं इनको भगवान मानूंगी। मैं नहीं कह रहा, कल पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति सन दे जो तुम्हारे मन अति सन दे, हाँ जो तुम्हारे मन अति सन दे जो तुम्हारे किन जाई परीक्षा ले तो किन जाई परीक्षा ले। श्री राम जय राम जी, जय जय विघ्न हनुमान। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? कलि पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और भोलेनाथ माता जी से कह रहे हैं देवी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप जाकर के परीक्षा ले लो। तो मैया को लगा हाँ ये बात ठीक है, पहले मैं जाऊंगी परीक्षा लूंगी,
तो सती मैया ने सोचा कि रो काहे के लिए ने, बोले अपनी पत्नी जानकी के लिए, तो क्यों ना मैं जानकी का ही रूप धारण कर लूं। अगर ये परमात्मा होंगे तब तो पहचान जाएंगे, और परमात्मा नहीं होंगे तो दौड़ करके मुझे हृदय से लगा ले। निकल पड़े। जानकी जी का रूप धारण किया किसने? सती जी ने। भगवान तो रो रहे हैं, आंखों से पनारे निकल रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधु कर शयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राघवेंद्र सरकार तो वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं। तो सती मैया जानकी का रूप धारण करके आगे चली, तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं पर बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब मेरे प्रभु नहीं बोल रहे हैं तो हम काहे को बोले। तो सती जी आगे क्यों चल रही हैं? क्योंकि परीक्षा लेने आई हैं गुरु। तो गुरु आगे चल रहे हैं, राघवेंद्र सरकार पीछे चल रहे हैं। तो अचानक चलते चलते जब राघवेंद्र सरकार ने देखा तो देखते ही पहचान गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, माँ आप अकेली अकेली कहां इस जंगल में भटक रही? अरे हमारी पत्नी को तो कोई उठा ले गया, कदाचित आपको कोई लेकर के चला जाएगा तो मेरे भोले बाबा का क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा, कलि पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहूं बहोरी कहां वृक्ष के तू, कहूं बहोरी कहां वृक्ष के तू, कहूं बहोरी कहां वृक्ष के तू, कहूं बहोरी। विचार करिए, कहां वृक्ष के, हाँ विपिन अकेले नहीं कहीं है तू, विपिन नहीं कहीं है तू। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय हनुमान जी। सती मैया राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करके चली। तो भोले बाबा तो सब अंतर्यामी हैं, सब जान रहे हैं पर बताना नहीं चाह रहे। सती मैया लौट करके आई तो भोले बाबा ने पूछा, देवी ले लिया परीक्षा की नहीं? तो सती मैया ने झूठ बोल दिया, प्रभु मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, अरे जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी कर लिया। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले देवी परीक्षा ही लेना था, प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेते। पर एक निवेदन आपसे करूं मेरे माई बाप। भोले बाबा आंख बंद किए और जैसे ही ध्यान किया तो भगवान शिव के आंखों से आंसू निकल गए। क्यों? कि जिन माँ का मैं 24 घंटे स्मरण करता हूं, नाम जपता हूं, मेरी पत्नी ने उस माँ का रूप धारण किया। तो तुरंत जल लिया और संकल्प ले लिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भोले बाबा तुरंत संकल्प किए। क्या? बोले यही तन सती भेटय बनाही, यही तन सती। विचार करिए, भगवान सब कुछ करने वाले। हाँ यही तन सती भेटय बनाही, यह तन सती भेटय बनाही। हाँ शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। भोले बाबा तुरंत संकल्प ले लिए और सती जी का त्याग कर दिया। तो आपके मन में भाव आएगा, महाराज जी भागवत कथा सुना रहे हैं या राम कथा? राम कथा में ले जाने का यही एक तात्पर्य है कि कथा आपकी समझ में आ जाए। कहने का क्या तात्पर्य है? जब कंस नहीं समझ पाया, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, जगत जननी माता सती नहीं समझ पाई,
तो मेरे माई बाप विचार करिए, क्या हमारा आपका समझना इतना सरल है? नहीं है। और अंत में कह दिया सत्यम परम धीमहि।